परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जो जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री वर्धा परम पूजनी वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का सत्संग ज्योति माँ ने दिया है और उनके बेटे का जन्मदिन है और आज 10 तारीख भी है और 10 साल का वो हो भी गया। तो ठाकुर जी से जीवन की मंगल की कामना करते हैं कि वो बड़ा हो, एक अच्छा इंसान बने। और आप लोग भी यहाँ पे सत्संग में आए हैं तो ठाकुर जी सबका मंगल करें और हम लोगों को एक अच्छा मनुष्य बनाएं। ठाकुर जी के पास जानते हैं ना कि ठाकुर जी अभी जो आप लोग वृत्तांत सुने, इसका मतलब क्या सुने। ठाकुर जी तो सबके अंदर ही विराजमान है, लेकिन वो विराजमानता हमारे अंदर अग्नि क्यों नहीं प्रज्वलित करती है। माचिस में बहुत सी ढेर सारी तीलियां रखी रहती हैं, तो आग क्यों नहीं लग जाती। दुकान में आप ले भी आते हैं खरीद के, माचिस के अंदर ही तीली है, आग क्यों नहीं लग जाती। क्योंकि उसको रगड़ नहीं दी। जब तक आप रगड़ेंगे नहीं तो कैसे लगेगा। निकाल के एक तीली रगड़िए, देखिए आग लग जाता है। एक वृक्ष से लाखों माचिस की तीलियां बनती है, एक ही तीली लाखों वृक्ष को जला देगा। तो महाराज आपके अंदर तो इतनी शक्ति है, वही तीली है आप और हम। तुम एक अनल कण हो, केवल अनुकूल हवा, लेकिन पाकर उड़ जा सकते छप्पर तक, अंबर तक आग लगा सकते। आप फील तो करिए, आप वही इंसान हैं जो चांद पे कदम रख दिया, आप वही इंसान हैं जिसने ट्रेन चलाई, आप वही इंसान हैं जो बेकार पैदा हुआ और इसे मर गया। वही तो आप इंसान हैं। काहे भाई, जो रगड़ेंगे नहीं तो जलेंगे नहीं। इसलिए बोला गया है सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, अब कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे। जब आग जाएगा अंदर तब न कोयला काला से लाल हो जाएगा, लाल से फिर सफेद हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो हमारे अंदर तो सारी क्वालिटी भरी पड़ी है, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक हम गुरु को पकड़ के उनसे रगड़ नहीं खाएंगे। रगड़ यानी उनके काम को करना। जब हेम कवि, बंगाल के एक मशहूर कवि थे, पता है ना, और वो स्वाधीनता आंदोलन में कविताएं लिखते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। उनकी कविताओं से लोग जो है गोलियां चलाने लगते थे, जर्जरित होकर के लड़ाई झगड़ा कर देते थे। इतनी अच्छी कविता लिखते थे सुन करके हेम कवि। लेकिन एक उनकी बुरी आदत थी, दारू बहुत पीते थे, शराब बहुत पीते थे। तो लोगों ने बोला कि आपका शराब पीना छूट जाएगा यदि आप ठाकुर के पास चले जाएंगे। तो बोले हम तो बहुत छोटे से 14 साल से पी रहे हैं, हमारा कोई शराब पिलाना छुड़ा ही नहीं सकता। बोले लोग आप एक बार जाइए। तो बोले कि हम जाते हैं। चले गए। ठाकुर जी पावना में थे उस समय, ठाकुर जी के आश्रम में। बोले कि हम शराब पी के जाएंगे। खूब शराब पिए, नशे में झूमते हुए चले गए। ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी उनको गले लगाते हैं, बाल में पकड़ लेते हैं। बोले ठाकुर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है, मैं शराब पी के आया हूं। ठाकुर जी बोले एक हाथ मेरा यदि गड़बड़ा जाएगा, एक हाथ में कुछ फोड़ा फुंसी कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या दूसरा हाथ काट के फेंक देंगे? दूसरा हाथ उसको काट के फेंक देगा? तो बोले कि ऐसा तो हमसे कोई कुछ बोला ही नहीं था आज तक ऐसी बात। आप तो गजब आदमी लगते हैं, आपको मेरी दुर्गंध नहीं लगती है और आप ऐसा बात बोल दिए कि अब हम क्या करें। हम आपके यहाँ रहेंगे यहीं पे, लेकिन एक बात है। ठाकुर जी बोले कि हाँ हाँ रहिए, आप मेरे अतिथि हैं, रहिए, कौन मना करता है। लेकिन बोले कि हमारी आदत गड़बड़ है ना, हम रोज शराब पीने जाएंगे। ठाकुर जी बोले हाँ जाइए। तो पावना में जहाँ शराब की दुकान थी, शाम को अपना वो चले जाते थे, वहाँ शराब पी के आते थे। तो लोग, बाजार के लोग बोले कि अरे भैया आश्रम में तो आजकल दारू आज भी लाने लगे हैं। तो सुशील चंद्र बसु थे, ठाकुर जी के पास जाके बोले, उनके सेवक थे कि ठाकुर जी बाजार में ऐसा चर्चा है, ये कभी तो दारू पी के आते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आजकल आश्रम में दारूबाज भी आके रहने लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा उनको बुलाइए जरा। बुलाए। अरे हेम कवि जी आप मेरे अतिथि हैं और अतिथि जो चाहिए हम देंगे आपको, अब शराब पीने मत जाइएगा।
तो बोले कि तो आप देंगे? बोले हाँ देंगे। तो कल 4 बजा तो आए ठाकुर जी के पास, बोले कि अब ठाकुर जी हमारा तो जाना है, आप शराब पिलाएंगे? तो पिला दीजिए। ठाकुर जी कहे एक आदमी को, सेवक बोले 1 गिलास इनको भाईनम गिलेसिया ला के दो, वो जो उनके यहाँ मेडिसिन बनता है उसमें एक ये एसिड जो भी है अल्कोहल, तो बोले भाईनम गिलेसिया 1 गिलास ला करके दीजिए, वो पीने से नशा हो जाता है। पिए, फिर पीओ के अपना चले गए। फिर एक दिन चौथे दिन आके बोले ठाकुर आप बहुत चालाक हैं। बोले कि हम क्या चालाक हैं? बोले जो पूरी दुनिया आपको पूजा करती है, आपको पाठ करती है, आपको इतना मानती है ठाकुर, और उस हाथ से मैं शराब पी रहा हूँ, ये तो बहुत गंदी बात है। तो ठाकुर जी बोले नहीं, हमने बोला है आपको कि हम अतिथि सेवा करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, हम बोल करके मुकरते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, हम आपको पिलाएंगे, आपको भागना नहीं है। बोले कि नहीं, अब हम पी नहीं पाएंगे ठाकुर, अब हम कैसे पिएंगे? आप हमको दिमाग में ये आ रहा है कि जो आदमी, जो महापुरुष सबकी रक्षा कर रहे हैं, सब उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके हाथ से हम जो है शराब पिएंगे, ये मेरे मन में आ रहा है, मैं कैसे पीऊंगा? तो बोले अब तुम तो क्या करोगे? तो बोले अब आज से हम शराब पीते, छोड़ दिए शराब पीना। हेम कवि तो उन्होंने गाना लिखते थे, तो गाना तो वो लिखते ही थे, तो वो जो गाना उन्होंने लिखा था कि केव नाई पीछू नाई तुमी और आमी, हे राधा स्वामी, माता नाई पिता नाई तुमी और आमी, हे राधा स्वामी, जन्म नाई मृत्यु नाई तुमी और आमी, हे राधा स्वामी। जानते हैं क्यों ये गाना कैसे बोले वो? क्योंकि एक आदमी आए थे उनसे, ठाकुर जी से कुछ प्रश्न पूछने, तो हमको याद नहीं आ रहा है क्या पूछे, तो ठाकुर जी उनके प्रश्न के पूछने पर ही हाँ हम बता रहे हैं, वो आदमी याद आ गया। वो एक लड़का था जो कि 10th में पढ़ता था, तो 10th में पढ़ता था, तो उसने जो है बिना अपने माँ बाप से पूछे हुए ठाकुर जी का किसी ने याचन किया, तो उन्होंने दीक्षा ले लिया। तो उन्होंने जब दीक्षा ले लिया तो अपने घर गए, तो जब अपने घर गए तो उनके घर में चूंकि बंगाली थे, तो उनके यहाँ मछली का झोल और वो बना था चावल, तो बोले कि ये खाइए, तो बोले हम ना नहीं खाएंगे। अब बताए भी नहीं थे कि हम ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा बंगाली लोग ठाकुर जी को प्यार ही करते हैं, बहुत से लोग नफरत भी करते हैं। तो बोले हम नहीं खाएंगे। तो उनके पिताजी बोले क्यों नहीं खाओगे? तो बोले कि अब गुरुजी तो बोले झूठ नहीं बोलना है, तो झूठ भी नहीं बोलेंगे तो सही बोल रहे हैं। गुरुजी उनके दिमाग में आ रहे हैं कि गुरुजी बोले हैं झूठ नहीं बोलना है, सही बोल। बोले क्यों नहीं खाओगे? बोले कि हम ठाकुर अनुकूल चंद जी की दीक्षा ले रही है, और हमारे गुरुजी चूंकि मछली नहीं खाते हैं इसलिए हम भी नहीं खाते। तब तो वो बड़े भयंकर नाराज हुए। फिर बोले अच्छा, अब उनके पिताजी उनको फंसा दिए। बोले अच्छा तुम्हारे गुरुजी क्या बोले हैं कि माता पिता का कहना मत मानो? बोले नहीं, बोले तो है माता पिता का कहना वाले। तो बोले कि हम पिताजी हम बोल रहे खाओ। बोले अब तो फंस गए भाई, अब क्या करें? फंस गए। तो बोले हम खाएंगे नहीं, हम जा रहे हैं गुरुजी के पास, पूछ के आएंगे पहले इसका सब जवाब। तब चले गए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के पास जाके पूछते हैं कि ठाकुर जी ऐसी बात है कि हम जो है आपको ग्रहण किया, आपकी दीक्षा लिए, तो हम जो है बोले घर पे कि हम अब मछली नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हमको दिया गया। अब पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी का कहना मानोगे कि नहीं? गुरुजी क्या तुमको बोले कि पिताजी का कहना नहीं मानो? तो हम क्या जवाब देंगे ठाकुर जी? तो ठाकुर जी से पूछ रहे हैं। वही हेम कवि बैठे थे, तो ठाकुर जी बोले कि उनको नहीं बोले, उनका जवाब नहीं दिए। बोले हेम कवि, ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, जानते हैं क्या लिखे हैं। हेम कवि कविता सुनाओ। हेम कवि बोले माता नहीं पिता नहीं तुम्ही और आमी, हे स्वामी तुम प्रभु आमी दास। हाँ वही बात बीच में बता दे रहे हैं।
मतलब कि आप ही प्रभु हैं, आप ही माता है, पिता है, सब कुछ है, बीच में कोई नहीं है। हम और प्रभु कांटेक्ट हो गया, कोई नहीं, दुनिया कुछ नहीं, खत्म। और ठाकुर जी उनको जवाब भी नहीं दिए, जवाब मिल भी गया और चले गए। पिताजी बोले, पिताजी बस गुरु जी और हम, आपको जो करना है करिए, मैं नहीं कहूँगा। गुरु जी इज द सर्वश्रेष्ठ। इफ यू नो वन यू नो ऑल। कौन बोला? अमेरिका में एक लड़का रिसर्च कर रहा था, पीएचडी, ठाकुर जी अनुकूल चंद जी के ऊपर। तो वहां पे वाइवा में पूछा गया कि आप बोलते हो कि आपके ठाकुर सब जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन, जर्मन और फिजिक्स, क्या फिजिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? आप कैसे इनके ऊपर विश्वास करते हो? तो वो बोले, एक ही चीज है, इफ यू नो वन यू नो ऑल। इफ यू नो वन यू नो ऑल। यदि आप एक को जान जाते हो तो सबको जान जाओगे। हम एक ही को नहीं जान पाते। तो डॉक्टर सीवी रमन थियरी जो फिजिक्स के हैं साइंटिस्ट, उनके शिष्य थे फिजिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट श्री कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य। वो आए ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी पे विश्वास नहीं कर रहे थे। बहुत उनकी परीक्षा लिए, बहुत परीक्षा लिए, बहुत परीक्षा लिए कि ये कैसे सब कुछ जानते हैं, कैसे सब आंसर देते हैं, कैसे इनको हम भगवान मान लें। बहुत परीक्षा लिए। तो ठाकुर जी बोलते हैं, मतलब बोला गया कि कैसे उनको जानेंगे। जानने के बाद फिर अंत में जब वो जान गए कि नहीं, उन पे जब विश्वास हो गया ठाकुर जी पे, तब उन्होंने बोला कि डोंट ट्राई टू नो हिम। हम लोग आजकल कह रहे हैं ना कि ठाकुर जी का मंत्र कहां से आया, ठाकुर जी मंत्र कहां से जपे, ये कहां से लाए। अरे इसमें पचड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है भाई? वो बोले डोंट ट्राई टू नो हिम। उनको जानने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू लव हिम। प्रभु से प्यार करिए, सब कुछ जान जाएंगे। ठाकुर आपका मंगल करे। जय।